बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज विंटर स्पेशल मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। चुकंदर गोश्त, जिसे हम बीट रूट भी कहते हैं। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है और मैंने इसके फ़ायदे भी बताए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चले बनाना शुरू करते हैं। चुकंदर गोश्त बनाने के लिए मैंने एक कुकर ले लिया। आप चाहें तो पतीली में बनाएं। हाफ कप मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज के स्लाइसेस करके डाल दिए हैं। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो ये साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते हैं। कड़ी पत्ते से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है तो ज़रूर डालिएगा। फिर ये मीट है हाफ़ kg, इसको डाल देंगे। 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो चिकन या मटन का यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने बीफ का यूज़ किया है। गोश्त को भी लहसुन अदरक साबुत गरम मसाले के साथ कुछ देर भूनेंगे। फिर 3 से 4 अदद टमाटर के स्लाइसेस करके डाल देंगे। इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिससे अच्छा फ्लेवर आता है। मसाले डालेंगे, नमक टू टेस्ट डालेंगे, हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर अच्छे से कलर के लिए 1 टीस्पून, भुना पिसा धनिया 1 टेबल स्पून और भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून डालकर थोड़ा सा भूनेंगे गोश्त को टमाटर और मसालों के साथ। ये देखिए थोड़ी देर हो चुकी है, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, टमाटर भी भुन चुके हैं और थोड़ा ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। तो अब इस स्टेज पे हम पानी डालेंगे गोश्त के गलने का। आप पतीले में बना रहे हैं तो उस हिसाब से पानी डालें। मैं कुकर में बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने 1 गिलास पानी डाला है और गोश्त को टेंडर होने तक हम विसल देंगे या पकाएंगे। तो 25 मिनट्स तक इसको मैं विसल दूँगी, जब तक हम अपने चुकंदर को रेडी कर लेते हैं। चुकंदर को छील लेंगे, उसके बाद ग्रेट कर लेंगे। तो 25 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, मसाला भी भून चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा गोश्त टेंडर हो चुका है। तो अब इसमें हमने बीट रूट जो ग्रेट करके रखे थे, कद्दूकश करके रखे थे चुकंदर, उसको डाल देंगे, मिक्स करेंगे थोड़ा सा गोश्त के साथ। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं। इसमें हरी मिर्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लाल मिर्चें तो मैंने 1 टीस्पून ही डाली थी और हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप डाल के देखिएगा। हरी मिर्चों को भी मिक्स करेंगे। अब ये हाफ कप पानी डाल रही हूँ इसी बॉल में जिसमें चुकंदर रखे हुए थे, तो पानी भी रेड हो चुका है। इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए हम प्रेशर देंगे। 10 मिनट्स के बाद चुकंदर भी पक चुका है तो आप फ्रेश कोरिएंडर को कट करके डाल देंगे। हरे धनिए को, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने होममेड गरम मसाला भी डाला है और 1 लेमन का जूस भी डाला है। ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में स्किप हो गया है सीन, तो इन दोनों चीज़ें ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होता है। तो हमारा चुकंदर गोश्त रेडी है, इसे डिश आउट करते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चों और बड़ों सबको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। चुकंदर वैसे तो सारा साल ही रहते हैं, लेकिन विंटर्स में ये बहुत अच्छे और फ्रेश आए हुए होते हैं, तो इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। स्पेशली सैलेड में इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चाइना में चुकंदर पहले नंबर पर दवा के तौर पर, दूसरे नंबर पर सैलेड में और तीसरे नंबर पर ये इस तरह सब्ज़ी के सूरत में खाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बॉडी में ताज़ा खून पैदा होता है। हमारे यहाँ स्पेशली खून की कमी बहुत ही कॉमन हो चुकी है। हर 4 में से 1 शख्स को खून की कमी का सामना है, लेकिन अगर आप चुकंदर को इस्तेमाल करेंगे तो चुकंदर में आयरन, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B9 बहुत मिक़दार में मौजूद होते हैं, जो कि बॉडी में रेड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। चुकंदर में ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। अगर आप अपनी उम्र से कई साल जवान नज़र आना चाहते हैं तो चुकंदर का यूज़ लाजमी करें। इसके इस्तेमाल से स्किन बहुत प्यारी हो जाती है, दाग धब्बे निशानात वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, स्किन पे ग्लो आता है और ये बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। स्किन के साथ साथ हेयर के लिए भी चुकंदर बेमिसाल है। हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या हेयर डैमेजिंग का, सबको ख़त्म करके बालों को मजबूत बनाता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो चुकंदर को सैलेड में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैलोरीज़ होती हैं और इसमें विटामिन सी की भी अच्छी मिक़दार होती है। और विटामिन सी सबको पता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है, हमें सीज़न की जो बीमारियाँ होती हैं उससे बचाता है। तो चुकंदर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो बच्चे चुकंदर नहीं खाते उन्हें इस तरह गोश्त में डाल के दें तो बच्चे गोश्त के साथ इसे खाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है।
इसके अलावा इसका जूस भी आप दे सकते हैं बच्चों बड़ों को, जो ABC जूस कहलाता है, चुकंदर, गाजर और सेब का जूस, वो भी बहुत ही हेल्दी होता है। तो सीज़न में जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, क्योंकि सेहत से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और इसके अलावा जो हर वक्त थकान और सुस्ती का शिकार रहते हैं, जो लोग थोड़ा सा काम करने से थक जाते हैं, उनके लिए चुकंदर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। चुकंदर का यूज़ करना शुरू कर दें तो तमाम मसाइल उनके जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और वो हेल्दी हो जाएंगे। तो चुकंदर गोश्त मेरे स्टाइल से ज़रूर बना के खाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, सबका फेवरेट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कर दिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।